मैं जब भी इस जर्नी को याद करता हूँ तब मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है और प्राउड फील होता है कि मैंने इतने जो कम स्कोर था उसको ओवरकम करके इतना अच्छा स्कोर लाया, तो आप भी ये स्कोर ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश नरोड़े। आई एम फ्रॉम एम्स नागपुर। तो अगर हम किसी भी फेमस पर्सनैलिटी को देखें या ऐसे पर्सन को देखें कि जिसको देखकर हमें भी लगता है कि हम इनके जैसा क्यों नहीं है या हम इनके जैसा क्यों नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, अगर हम बात करें विराट कोहली, रोनाल्डो, मेसी या रोहित शर्मा या किसी भी पर्सनैलिटी के कि जिनको देखकर हमें लगता है कि हम इनके जैसा क्यों नहीं बन सकते। तो दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, वो जिस भी मुकाम पर पहुंचे आज, तो उसके पीछे उनका बहुत ही हार्ड वर्क होगा, उनकी डेडिकेशन होगी और एक चीज़ तो होगी इन सभी एग्जाम्पल में एक चीज़ तो कॉमन है कि उन्होंने कुछ सैक्रिफाइस किया होगा। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, इस वीडियो से मेरा ये जो भी मैंने पर्सनैलिटी बताया उनसे क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर हम किसी भी नीट एस्पायरेंट की बात करें, अगर किसी नीट एस्पायरेंट को अच्छा कॉलेज मिलता है एज लाइक एम्स या जिपमर, या अच्छा स्कोर आता है उसका 600 प्लस 650 प्लस या अच्छा AIR आता है, तो हम नीट एस्पायरेंट है तो हम क्या सोचते हैं कि अरे यार, हमें क्यों उतना स्कोर नहीं आया, इसको देखो कितना स्कोर आया। तो इसके पीछे भी बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइसेस वगैरह होते हैं, तो हम वो चीज़ें नोटिस नहीं करते, हम सिर्फ ग्लैमर देखते हैं। तो हम ग्लैमर से डिसाइड करते हैं कि इसकी लाइफ कैसी है, बट हम उसके पीछे के सैक्रिफाइसेस नहीं देखते। तो बिना टाइम गवाए मैं आज के वीडियो का टॉपिक बताता हूँ कि मेरा फिजिक्स में इतना अच्छा स्कोर आया। मेरा फिजिक्स में 2020 में था 155, बट एक्चुअल में मेरा फिजिक्स अच्छा था या नहीं और मेरी फिजिक्स की क्या स्टोरी है, तो इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि मेरी फिजिक्स की क्या स्टोरी है। तो वीडियो अंत तक देखना। तो शुरू करते हैं मेरी शॉर्ट एंड स्वीट फिजिक्स की स्टोरी। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैंने फिजिक्स की कोचिंग कहाँ से की, तो मुझे प्राउड फील होता है कि जब मैं कहता हूँ कि मैं फिजिक्स फोरम का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो थैंक्स टू फिजिक्स फोरम फॉर टीचिंग मी। और मैं अब मेरी स्टोरी की शुरुआत करता हूँ। नीट को जब 5 मंथ बाकी थे तब मेरा स्कोर आता था लिटरली 2030। मैं फेक नहीं रहा हूँ, ये सच्चाई है, ट्रू स्कोर था मेरा 2030 आता था जनवरी के महीने में। तो मुझे एक डेट याद है 18 जनवरी। तो 18 जनवरी को मैं गया था फिजिक्स फोरम। तब मुझे कुछ भी पता नहीं था, टीचर्स के नाम भी पता नहीं थे। 2 टीचर्स से वहाँ पे, फिर थोरात सर और पेशकर सर, तो मुझे किसी का भी नाम पता नहीं था। मैं डायरेक्ट अंदर गया, रात के 7:30 बजे थे, अंदर गया। उनका कुछ डिस्कशन चल रहा था एटम्स एंड न्यूक्लियाई के ऊपर, तो उनका बहुत ही डीप में डिस्कशन चल रहा था। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था वो क्या क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स वगैरह। तब ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मुझे सिर्फ बेसिक पता था। तो मैं जब गया तब मैंने सर से पूछा कि मुझे फिजिक्स की कोचिंग लगानी है यहाँ पे, क्या मैं डेमो लेक्चर कर सकता हूँ? तो सर बोले हाँ, कल से आ जाना। बट सर ने ऐसा निगलेक्ट ही कर दिया। उनको लगा कि ऐसा ही आया होगा, क्योंकि जनवरी के महीने में कौन कोचिंग लगाने आता है, वो भी 12th का स्टूडेंट। तो जब मैं उनके जो इंक्वायरी ऑफिस गया, मतलब उनका जो मेन ऑफिस था, उधर इंक्वायरी करने गया कि फीस कितनी है, क्या है, तो वहाँ पे वो लिटरली बोले कि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि आपका स्कोर कम है और आपका अभी बोर्ड भी आने वाला है। तो आप अगर बोर्ड में भगवान ना करे अगर आप फेल हो गए तो उनकी सोच भी सही थी। तब ठीक है, फिर मैंने रिस्क ले लिया। मैंने बोला कि मैं बोर्ड का निकाल लूँगा, सिर्फ आप मुझे बोलो कि आप मुझे एडमिशन देंगे या नहीं। तो फिर वो मैम बोली कि ठीक है। मैं बोला मैम मुझे रिपीटर बैच में एडमिशन दे दो, क्योंकि तब मुझे लगता था कि रिपीटर बैच में थोड़े बहुत भी टॉपिक है तो मैं कवर कर पाऊंगा, और मैंने ये टॉपिक भी कवर कर लिए तो मेरा स्कोर अच्छा जाएगा, 60-70 के ऊपर ही जाएगा। तो मेरी यही होप थी उन लास्ट के दिनों में।
तो फिर मैंने एडमिशन ले लिया। मैंने रिपीटर बैच में एडमिशन ले लिया और रिपीटर बैच थी सुबह 5:30 से 7 बजे। तो ठीक है, मैं वो सब करने लगा 5:30 से 7। फिर पता नहीं अचानक से मेरा स्कोर इम्प्रूव होने लगा। मैं 60-70 प्लस जाने लगा हर एक टेस्ट में। उधर टेस्ट होती थी, हर हफ्ते टेस्ट होती थी, रेगुलर टेस्ट होती थी, तो मैं जाने लगा 70-80। फिर पेशकर सर से भी बहुत ही ज़्यादा कांटेक्ट हुआ। फिर सर से मैं पर्सनली डाउट भी पूछने लगा और सर भी थोड़ा बहुत ध्यान देने लगे, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी में स्कोर अच्छा था। मेरा बायोलॉजी में लगभग 300 के करीब जाता था और केमिस्ट्री में भी 130 प्लस जाता था। तो मुझे सिर्फ प्रॉब्लम थी फिजिक्स में। तो फिर फिजिक्स में मैंने फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत स्कोर इम्प्रूव किया। और मुझे एक पता चला कि हम कितनी भी सेल्फ स्टडी करें, हमारे पीछे कोई तो गाइडेंस देने वाला होना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ यही करना है, यही टॉपिक्स करने हैं और इतना ही करना है। तो वो काम मुझे लगता है कि फिजिक्स फोरम के टीचर्स ने किया, स्पेशली पेशकर सर ने। तो मैं वो सारे लेक्चर अटेंड करता रहा, जितना भी उनका पोर्शन बाकी था उतना, तो उतने अटेंड किए। और फिर मुझे एक होप लगी कि मेरा स्कोर 110-120 तक आ सकता है। अगर इजी पेपर आए और थोड़ा टफ पेपर आए तो मेरा स्कोर 70-80 के पार जाए। तो मेरा स्कोर फाइनली आया 95। तब मैं बहुत खुश था इस स्कोर से, क्योंकि ये मेरे मेहनत का फल था, मुझे ऐसा लगता है। मैं जब 155 आया मेरे, तब मैं इतना खुश नहीं था जितना कि मेरे तब 95 आए थे। ठीक है, फिर स्कोर आया मेरा 482। तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। फिर मैंने ड्रॉप लेने की सोची और फिर वही फिजिक्स फोरम ही लगाया, क्योंकि वहाँ की कोचिंग मुझे बेस्ट लगी। वहाँ का स्टडी मटेरियल, वहाँ के डीपीपीज वगैरह, और टीचर तो फैबुलस थे, पेशकर सर और थोड़ा सा, और डेमोन्स्ट्रेशन भी ऐसा देते थे कि मज़ा आ जाता था। मतलब फिजिक्स में ऐसे अंदर से फीलिंग आती थी कि हम फिजिक्स सीख रहे, हम कुछ अच्छा सा सीख रहे और नया सीख रहे, ये इम्पोर्टेंट था। तो फिर बाद में, हाँ, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। तो वो इंसिडेंट बहुत ही फेमस हुआ था हमारे कोचिंग में। तो पेशकर सर ने ऐसे ही बोल दिया, रिपीटर बैच आई थी नई लगभग जून 2019 में। तो सर ने क्लास में अनाउंस कर दिया पहले ही वीक में कि अगर जो इस टेस्ट में, जो पहली टेस्ट होने वाली थी वीकली टेस्ट, तो उसमें 170 प्लस लाएगा तो उसकी पूरी फीस माफ हो जाएगी। तो पता नहीं कैसे आए, मैंने बहुत पढ़ाई की, ऐसा भी नहीं था। मैंने सिर्फ बेसिक किया, जो भी चैप्टर्स थे वीकली टेस्ट में, तो बेसिक किया और आए मुझे 175। तो 175 आए तो पेशकर सर ने कहने के मुताबिक मेरी पूरी फीस लौटा दी। मतलब लिटरली मैं इतना खुश था तब। मेरे पेरेंट्स इतने खुश थे और सर भी इतने खुश थे। सर खुश क्यों थे? क्योंकि सर को लगा था कि कोई तो स्टूडेंट ऐसा है कि वो 180 आउट ऑफ 180 ला सकता है, तो सर इसलिए खुश थे। तो ये बहुत ही अच्छा इंसिडेंट था मेरे लाइफ में, वन ऑफ द बेस्ट इंसिडेंट था, और ये भी फिजिक्स फोरम के रिलेटेड है। तो थैंक यू फिजिक्स फोरम अगेन। सो फिर बाद में ऐसे ही मैं इम्प्रूव करता गया, टीचर के साथ कांटेक्ट बढ़ा और बॉन्ड भी बना। ऐसा बॉन्ड बना कि फिर सर समझ जाते थे कि इसको कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है, या स्टडी रिलेटेड इसका अच्छा नहीं चल रहा, या स्टडी में कुछ दिक्कत है, तो सर मुझसे खुद से बात करते थे कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं वगैरह। फिर बाद में जब नीट हुई, तब नीट में मेरा स्कोर 155 आया और मेरा ओवरऑल स्कोर 650 आया। तो सभी खुश थे, मेरे घर वाले खुश थे, परिवार खुश था, टीचर्स खुश थे, सभी टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया तो वो सभी खुश थे। और फाइनली मुझे एम्स नागपुर मिला। आई थिंक, मुझे लगता है कि फिजिक्स फोरम की वजह से मेरा फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लगाना चाहते हैं तो आप फिजिक्स फोरम चूज कर सकते हैं, औरंगाबाद में है। मेरे पे आप ट्रस्ट करते हो तो आप फिजिक्स फोरम ज्वाइन करिए, बिंदास ज्वाइन करिए। मैंने तो पहला ही डेमो लेक्चर करती मुझे यकीन था कि
मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा, तो आप फिजिक्स फोरम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप अगर सर को रेफरेंस देते हैं कि मैं महेश भैया के कहने पर आया हूँ, तो सर आपको 10% डिस्काउंट देंगे, या आप उनके जो फॉर्म है उसमें महेश एम्स नाम का कोड यूज करते तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट समझ लीजिए, और फिजिक्स फोरम के लिए भी एक गिफ्ट है आपके तौर पर और आपके रिजल्ट के तौर पर, क्योंकि उनका इतना बड़ा एहसान मैं कैसे चुका सकता हूँ, तो इस जरिए से मैं चुकाना चाहता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आप कोई ना कोई फिजिक्स की कोचिंग ज्वाइन करना ही चाहते हो तो एक ट्रस्टेड कोचिंग ज्वाइन कीजिए और आपकी फिजिक्स मनोरंजक बनाइए, और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। ये टीचर्स ऐसे हैं कि ये पूरा फोकस इसी बात पे करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। आपका जो पुराना नॉलेज है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके आपके दिमाग में कैसे जाएगा, डायरेक्ट आपके दिमाग में जो सिखाया वही स्टूडेंट को आना चाहिए। यही कोशिश रहती है दोनों की टीचर्स की, जो पेशकर सर और थोरात सर है। मैं जब भी इस जर्नी को याद करता हूँ तब मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है और प्राउड फील होता है कि मैंने इतने जो कम स्कोर था उसको ओवरकम करके इतना अच्छा स्कोर लाया। तो आप भी ये स्कोर ला सकते हैं, बट आपको ये स्कोर लाने के लिए थोड़ी सी आप में डेडिकेशन होनी चाहिए और आप कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए आपको, तभी आप इतना अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो मैंने जो पहले एग्जाम्पल्स दिए थे थोड़े से अलग थे, बट दिए थे एग्जाम्पल जो कि रोनाल्डो, मेसी, विराट कोहली वगैरह उनके थे। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर आप किसी दूसरे पर्सन को देखते हैं कि जिसका नीट में स्कोर अच्छा है, या आप मुझे देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि इसके मॉक टेस्ट में या जो भी टेस्ट होते हैं उसमें अच्छा स्कोर आता होगा, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली में जो भी अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं या जिनका भी स्कोर अच्छा होता है तो वो भी आपके जैसे ही होते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट। तो एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा या क्या कहते हैं हम सुपर ह्यूमंस ऐसी नाम की चीज़ ही नहीं होती नीट एस्पायरेंट्स के लाइफ में। तो आप इसमें बिलीव ना रखिए, आप हार्डवर्क करिए, स्मार्ट वर्क भी करिए, हार्डवर्क भी करिए, और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और जिनका भी नीट में स्कोर अच्छा नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, आपका ये पहला फेल्योर था। आपकी लाइफ में ऐसे फेल्योर तो आते ही रहेंगे, बट ये फेल्योर को एज ए चैलेंज लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा। और अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो ड्रॉप लीजिए, बट फुल एफर्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए, और इतना एफर्ट दीजिए कि आप सिर्फ इसी बारे में सोचो कि मैं कौन सा कॉलेज लूँ। मीन्स कॉलेज आपकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि आपकी मजबूरी कि मुझे ये कॉलेज लेना पड़ रहा है। तो आपकी चॉइस होनी चाहिए कि मैं ये कॉलेज लूँ या ये कॉलेज लूँ, कि मैं एम्स लूँ या KEM लूँ, ऐसी चॉइस होनी चाहिए। तो वो आपका सक्सेस माना जाएगा और आप ये जरूर कर पाओगे, मुझे आप पे भरोसा है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको कुछ फिजिक्स फोरम रिलेटेड क्वेरीज होंगी तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहाँ पे मैं उनके जो ऑफिस है उसका नंबर दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।